Hi guys, how are you? This is अलीम खान. होप यू आर वेल. दोस्तों, आज मैं आपको डंकी के बारे में बताऊंगा कि लोग अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन देशों में इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर विदेश कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं. अभी शाहरुख खान की एक मूवी भी आई है डंकी. उसका भी यही मकसद है. हमारे देश में गुजरात में कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेंट को 1 करोड़ रुपये देते हैं. 1 करोड़ रुपये, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, जितने में डील हो जाए. तो जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इनको अमेरिका नहीं भेजते हैं. वो भेजते हैं मैक्सिको, वो भेजते हैं ग्वाटेमाला, वो भेजते हैं निकारागुआ. मैक्सिको और अमेरिका आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे अपना इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल. तो वहाँ पे एक पहाड़ है, एक उन्होंने बाड़ बना रखी है और जो है कहना चाहिए उन्होंने बीच में अपने बॉर्डर पे डिवाइडर बना रखे हैं. तो ये एजेंट ले जाएंगे आपको मैक्सिको. अगर डायरेक्ट मैक्सिको नहीं ले जा पाते हैं तो दक्षिण अमेरिका के और बहुत सारे देश हैं, जैसे बेलीज हो गया और जो है इक्वाडोर हो गया. तो इसके रास्ते से आपको ले जाएंगे. फॉर एग्जांपल आपको ये इक्वाडोर ले गए, क्यूटो तक ले आते हैं. क्यूटो के बाद ये जो है 1 2 3 देश रास्ते में पड़ते हैं. तो ये आपको टैक्सी के ज़रिए और जंगल के रास्ते से ज़रिए ये आपको पैदल चलाते हैं. सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलाएंगे. 200 किलोमीटर, 300, 400, 500 किलोमीटर आपको पैदल चलाएंगे. जंगल है, ख़तरनाक जंगल है. इसमें सांप, कीड़े, बिच्छू, शेर, लकड़बग्गा, सब तरीके के ख़तरनाक जानवर हैं. तो जो लोग इनके साथ चले जाते हैं बॉर्डर तक, वो जो है पहुंच जाते हैं. रास्ते में मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब हो गई, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो ये क्या करते हैं एजेंट लोग, इनके पास धारदार हथियार होते हैं. तलवारें होती हैं, चाकू होते हैं, है ना. तो ये तलवारों से, चाकू से, दराती से, हंसियों से ये गला काट देते हैं. कहानी ख़त्म, कहानी फिनिश. क्योंकि इनको टेंशन नहीं चाहिए कि आपका इलाज कराएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, कुछ नहीं. आपके पास जो खाना है, पीना है, पानी का पीना है, जो पीने का पानी है, उसके ज़रिए आप जितना चल सकते हैं उतना चलिए. और रास्ते में अगर कुछ हो जाता है तो ये आपको मार देंगे. तो आप मान लीजिए मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंच गए, तो इन्होंने छोटे छोटे दरवाजे बना रखे हैं. मतलब ऐसे दरवाजे बना रखे हैं कि 1 इंसान 2 इंसान आप आराम से उसमें से निकल जाएंगे. आपको निकाल देते हैं, उसके बाद ये दरवाज़ा फिर गिरा देते हैं. जिसकी किस्मत है वो तो पार हो जाता है. अगर मान लीजिए उधर से अमेरिकन पुलिस ने, बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने अगर आपको देख लिया, तो उनको ऑर्डर होता है गोली चलाने का. वो आपको मार सकते हैं, शूट कर सकते हैं. उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कोई केस नहीं है. बहुत से बदनसीब ऐसे हैं, वो मारे जाते हैं, शूट हो जाते हैं. अभी इंडिया में कई लाशें आई हैं, कई लोगों की, हरियाणा वालों की, पंजाब वालों की, गुजरात वालों की, कई लोगों की डेथ बॉडी आई है. आपने भी न्यूज़ पे सुना होगा. ऐसे ही ये लोग जाते हैं यूरोप. यूरोप जाते हैं, लग्जमबर्ग जाना होता है जिन लोगों को, पोलैंड जाना होता है, फिनलैंड जाना होता है, लाटविया, माल्टा जाना होता है, जर्मनी जाना होता है. तो इन लोगों को जानकारी तो होती नहीं है कि कैसे जाया जाएगा अमेरिका, यूरोप. तो ये एजेंट के जाल में फंस जाते हैं. जो फेक एजेंट हैं हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, उनके जाल में फंस जाते हैं. वो लोग इनसे 30 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक पैसे ऐड लेते हैं. तो ये लोग इनको ले जाते हैं रशिया, रूस ले जाते हैं. और रूस जो है यूरोप के कई देशों से अपना बॉर्डर साझा करता है, जैसे पोलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया. इन देशों से रूस अपना बॉर्डर साझा करता है. तो
रूस और पोलैंड के बॉर्डर पे करीब 400-500 किलोमीटर दूर ये लोग छोड़ देते हैं। तो वहाँ से ट्रक जाते हैं, जो कमर्शियल ट्रक होते हैं, जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान, इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से नेपाल, जो कमर्शियल ट्रक जाते हैं माल ढोने वाले, सामान ढोने वाले, तो उनके ड्राइवर से ये सेटिंग करते हैं कि भाई आपको इंडिया के 5 लाख 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, आपको पोलैंड के अंदर छोड़ना है या फिनलैंड के अंदर छोड़ना है। तो कभी कभी वो ड्राइवर राज़ी हो जाते हैं, कुछ ड्राइवर इंडिया के हैं, कुछ पाकिस्तान के हैं, कभी कभी वो ड्राइवर राज़ी नहीं होते हैं। तो इसका टाइम होता है, बॉर्डर का जो गेट होता है, गेट खुलने का टाइम होता है रशिया पोलैंड के बॉर्डर का। तो सैकड़ों इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो जैसे बॉर्डर खुलता है तो जो एजेंट होते हैं सेटिंग कर लेते हैं सिक्योरिटी वालों से। कभी सेटिंग नहीं हो पाती है, कभी हो जाती है। तो ट्रॉले जाते हैं, बड़े बड़े जो ट्रॉले होते हैं उनके पीछे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रॉला है, पुलिस जो है पीछे खड़ी हुई है, तो ये ट्रॉले की आड़ लेके, ट्रक की आड़ लेके बॉर्डर को पार कर जाते हैं। कभी कभी सिक्योरिटी वाले इनको गोली मार देते हैं, कभी कभी ये लोग बच जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोग ऐसा करते हैं, जो डंकी मारते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा होते हैं पंजाब के, गुजरात के, हरियाणा के, यहाँ के लोग होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत आसान रास्ता बता रहा हूँ अमेरिका, यूरोप जाने का। आप 1 करोड़ रुपये, 80 लाख, 50 लाख, 30 लाख क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपनी जान को क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? हाँ, एक चीज़ और, कभी कभी एजेंट इनको तुर्की ले जाते हैं। तुर्की और यूरोप का बॉर्डर जो है मिलता है, स्पेन का और यूनान का, एथेंस का, इनका जो इटली का बॉर्डर जो है पास में है तुर्की से। तो ये लोग क्या करते हैं, एजेंट लोग तुर्की से नाव में भर के, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को भर के, रात में इनकी टाइमिंग होती है कि समंदर के इस किनारे पे, इस शोर पे इन लोगों को छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रात के 2:30 बजे, 3 बजे, उन्हें पता है यहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है, सिक्योरिटी का बोलबाला नहीं है, तो मुश्किल से 10 सेकंड के लिए ये अपनी नाव रोकते हैं किनारे पे। 10 सेकंड में जितने लोग उतर जाते हैं वो उतर जाते हैं, बाकी लोग जो है वहीं समंदर में डूब जाते हैं। ये फ़ौरन अपनी नाव लेके दौड़ जाते हैं। जो इनको पैसा लेना होता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये तो वो ले लेते हैं। जिनकी ज़िंदगी है वो बच जाते हैं, जिनकी ज़िंदगी नहीं है वो मर जाते हैं। उसके बाद अगर आप मान लीजिए यूरोप में चले भी गए, अमेरिका में चले गए, तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाके अजाइलम, शरणार्थी वीज़ा, अजाइलम के लिए अप्लाई करते हैं कि हमारे देश में बहुत मारकाट मची हुई है, हमारी जान को ख़तरा है, लिहाजा हम अपने देश में जाना नहीं चाहते, कुछ पॉलिटिकल इशू है, बीजेपी की सरकार हमें परेशान कर रही है, कांग्रेस की सरकार हमें परेशान कर रही है, कुछ धार्मिक इशू है, हम सरदारों को ये लोग चैन से जीने नहीं देंगे या मुसलमानों को जीने नहीं देंगे। इस तरीके के ये बहाने बनाते हैं, है ना। यानी कि अपने ज़मीर को बेचते हैं ये लोग, ऐसा समझें, अपने ज़मीर को बेच के ये लोग ऐसा करते हैं। अब 1 साल 2 साल वो केस चलता है, उसके बाद जज पूछता है कि आप अपने कंट्री, होम कंट्री जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। वो मना कर देते हैं, हमारी जान को ख़तरा है, हम लिहाजा यहीं रहना चाहते हैं। तो इनको शरणार्थी वीज़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं असाइलम सीकर या प्रोटेक्शन वीज़ा भी बोलते हैं। कुछ कंट्री में प्रोटेक्शन वीज़ा बोलते हैं। तो इनको प्रोटेक्शन वीज़ा दे दिया जाता है या असाइलम स्टेटस इनको मिल जाता है। उसके बाद असाइलम स्टेटस में क्या होता है, इनको महीने का जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो एक फ़ीस रखी हुई है, जो वजीफ़ा रखा हुआ है, $1000, $1200 इनको महीने के दिए जाते हैं, रहने के लिए, खाने के लिए। उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई वहाँ फ्री हो जाती है। उसके बाद इनकी एजुकेशन फ्री हो गई। उसके बाद इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन की इनको फैसिलिटी मिलती है, वजीफ़ा इनको मिल जाता है। यानी कि ये लोग $1000 के लिए, $1200 के लिए अपने ज़मीर को बेचते हैं और अपने मुल्क की, अपने देश की बदनामी करते हैं कि हमारी जान को ख़तरा है, कुछ पॉलिटिकल इशू है। तो मैं भाई आपको बता रहा हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं वो ऐसा मत करिए, अपनी जान को जोखिम में मत डालिए।
उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं 3-4 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। आपको पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, अमेरिका, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं, आपको वीज़ा मिल जाएगा। सबसे पहले आपको 3 साल का आईटीआर बनाना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न। आप एक सीए से बनवा लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2024 चल रही है, 2024 का बनवाइए, 2023 का बनवाइए, 2022 का बनवाइए। 3 साल का आप आईटीआर बनवाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लाख का आईटीआर बनवाया, तो 10 लाख का आईटीआर बनवाया तो आपके अकाउंट में भी 10 लाख होना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे एग्रीकल्चर जो लैंड है, एग्रीकल्चर की जो इनकम है, खेती की इनकम है, वो टैक्स फ्री है। तो आपने सीए से कह दिया कि 20 लाख की मेरी एग्रीकल्चर की इनकम दिखा दीजिए, अब उसने 20 लाख की इनकम दिखा दी, आपके अकाउंट में पता चला 1 लाख रुपये, तो आपका जो सिस्टम है वो मिसमैच हो गया। 10 लाख का आईटीआर बनवा रहे हैं तो 9 से 10 लाख रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ठीक। एक उद्यम आधार बनवा लीजिए, ठीक। एक होता है लेबर कार्ड, एक होता है लेबर लाइसेंस। आपको लेबर कार्ड नहीं बनवाना है, आपको बनवाना है लेबर लाइसेंस। हर ज़िले में ऑफिस होता है, वहाँ से आप लेबर लाइसेंस बनवा सकते हैं। किसी भी जन सेवा केंद्र, किसी भी डीएससी में अप्लाई करवा दीजिए और आपको लेबर लाइसेंस मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि जब एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो एम्बेसडर ये देखता है कि बंदा जो है ठेकेदार है और इसके पास लेबर चलाने का लाइसेंस भी है, 10, 20, 50 बंदे ये चलाता है, और इसके पास जो आईटीआर भी है, जीएसटी भी है, ये अपने कंट्री में वेल सेटल है। ये हमारे देश में, अमेरिका, यूरोप में जाएगा और घूम घाम के वापस आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। कितना सिंपल तरीका है। कितने खर्च होंगे आपके भाई? आईटीआर, उद्यम आधार, जीएसटी, लेबर लाइसेंस, इसको बनवाने में कितने पैसे खर्च होंगे? मुश्किल से 50,000 का खर्च नहीं होंगे। 50,000 बहुत बता दिए मैंने, 25,000 भी खर्च नहीं होंगे। और आप उधर कितने दे रहे हैं? 1 करोड़ 80 लाख, 50 लाख। ये डॉक्यूमेंट बनवा लिया आपने, ठीक। आपको अपने अकाउंट में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए रखने हैं। कितने दिन तक? 4 महीने, 5 महीने आपका पुराना पैसा होना चाहिए। उसके बाद आप वीएफएस में जाइए, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, मद्रास, हर शहर में वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर दीजिए। या थॉमस कुक का नाम सुना होगा, थॉमस कुक मेक माई ट्रिप का नाम सुना होगा आपने। मेक माई ट्रिप के ऑफिस में जाइए, अप्लाई करवा दीजिए, वो अप्लाई कर देंगे, आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा 6 महीने का, अमेरिका का भी, यूरोप का भी। वहाँ जाके आप क्या करेंगे वो आप जानें। मेरा काम है आपको रास्ता बताना। आपको सही रास्ता मैंने बता दिया, आपको मंजिल आपको खुद तलाश करनी है, वहाँ आपको क्या करना है। पहुँच गए? अगर आप ऐसे नहीं जाते हैं तो सबसे आसान तरीका है, आप स्टूडेंट वीज़े पे विदेश जाइए। अगर आपने 12वीं कर रखी है, या आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और आपका जो गैप है 4 साल का नहीं है, आपको पढ़ाई छोड़े हुए 4 साल नहीं हुए हैं, तो एक ऑफिस है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में, वाई एक्सिस। एक हमारे दोस्त हैं इमरान भाई, वो वाई एक्सिस में हैदराबाद में ऑफिसर हैं। तो वाई एक्सिस में आप अप्लाई कर सकते हैं। आईडीपी, आई फॉर इंडिया, डी फॉर दिल्ली, पी फॉर प्रीवियस। आईडीपी एक जेन्युइन ऑफिस है, एम्बेसी ने इसको रजिस्टर कर रखा है, यूनिवर्सिटी से ये रजिस्टर्ड है। आईडीपी एक ऑफिस है। एडवाइस दिल्ली में है, मुंबई में, कोलकाता, मद्रास और हैदराबाद, बेंगलोर में एडवाइस करके ऑफिस है। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नाम आपको लिख के दे दूँगा, नंबर लिख के दे दूँगा। एडवाइस के ऑफिस में जाइए। क्या करना है आपको? अपने 12वीं के ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट्स देने। क्या कोर्स करना चाहते हैं? साल 6 महीने का एक कोर्स कर लीजिए, एमबी कर लीजिए, लॉ कर लीजिए, बी कर लीजिए, एमए कर लीजिए। अगर आपको जाना है, आपका मकसद वहाँ पढ़ाई करना नहीं है, आपका मकसद कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन कंट्रियों में जाकर पैसा कमाना है, वहाँ चले गए। स्टूडेंट वीज़े पे आप हफ्ते का, हर कंट्री का एक सिस्टम है कि 30 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे आप काम कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया में आप 40 घंटे आपने काम किया,
अच्छी सैलरी, अच्छी पगार मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो आप वर्क वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल। क्या परेशानी है? कोई परेशानी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।